Hi everyone, our next topic is Mahajanpadas and the rise of kingdoms. So basically ये टाइम पीरियड कब का है? 6th सेंचुरी BCE है, मतलब 600 वाला टाइम है, ठीक है। जो आपका ये वाला टाइम पीरियड है महाजनपदास वाला, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड अर्बनाइजेशन. फर्स्ट अर्बनाइजेशन वॉज इंडस वैली अर्बन सिविलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ द महाजनपदास वाली एज, ठीक है। तो पहले एक तो होता है जनपदास, एक होता है महाजनपदास, ठीक है। जनपदास होते क्या हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो जनपदा का मतलब होता है लैंड ऑफ अ ट्राइब, मतलब कोई ऐसी ज़मीन जहाँ पे कोई कबीला रहता हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेसिकली जनपदास ना, एक छोटे छोटे कबीले रह रहे हैं कहीं पे, डैट इज़ कॉल्ड जनपदास, ठीक है। जैसे कि कुरु, पंचाला, मत्स्या, दीज ऑल वर दी जनपदास, ठीक है। उसके बाद आता है महाजनपदास. अब ये जो जनपदास थे इन्होंने मिल के बड़े 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 कबीले बना लिए. सो नाउ डैट इज़ कॉल्ड महाजनपदास, ठीक है. और कहाँ पे ये बसे हुए थे? जो आपके गंगा रिवर वाले प्लेन्स हैं, मतलब यूपी बिहार वाला एरिया है, ठीक है. ज़्यादातर वहाँ बसे हुए थे, ठीक है. रीज़न बीइंग क्योंकि पंजाब से शुरुआत करी थी इन्होंने, ठीक है. जो आपके आर्यंस थे उन्होंने, अब आयरन आ चुका था एग्जिस्टेंस में, तो आयरन की वजह से ये लोग कर क्या रहे थे, एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंड था, मतलब जंगल साफ़ करने आसान हो गए थे, तो एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग भी क्या कर रहे थे, अपनी एक्सपेंशन करते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे आगे को, ठीक है. अब देखो महाजनपदा टोटल 16 हुए, कौन कौन से हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. कम्प्लीटली उसकी कैपिटल याद करो, आज के टाइम में कहाँ है, डैट इज़ इनफ. तो गंधारा महाजनपदा की बात करें तो कैपिटल आ जाएगी तक्षशिला, और आज के टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है. फिर आ जाता है आपका अंगा. तो देखो ऐसे याद रख लो, कोई बंदा है उसका नाम अंगद है, ठीक है, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम चंपा है, तो अंगा चंपा बन जाएगा. आज के टाइम में कहाँ है, बिहार में है, ठीक है. मगधा, अब यार मगध वाला है ना, ये बहुत फेमस है, ठीक है. राजगृह है इसकी कैपिटल आपकी, और आज के टाइम में कहाँ है, बिहार में है. काशी, काशी कहाँ है, वाराणसी यूपी में. वज्जी, देखो एक ऐसे याद रख लो कि एक लड़की है उसका नाम वैशाली है, वो स्कूटी लेके वज्जी, ठीक है. तो वज्जी का आ जाएगा वैशाली, कहाँ है, बिहार में. माला, यार अगर खुशी का मौका हो तो हम माला पहनाते हैं, तो कुशी से याद रख लेना, कहाँ गया माला, कुशीनगर और यूपी, ठीक है. छेड़ी, बेसिकली छेदी होगा ये, ठीक है. तो छेदी, और इसका है सुक्तिमती. तो बेसिकली ऐसे याद रखना कि छेड़ी है ये, ठीक है, और एक लड़की है उसका नाम है सुक्तिमती, उसको छेड़ा किसी ने, ठीक है. और फिर जो लोग थे वहाँ के, कहाँ के लोग थे, बुंदेलखंड के जो लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है. बुंदेलखंड आपका मध्य प्रदेश में है. वादसा, वादसा आ जाएगा आपका कौशंबी, कौशंबी कहाँ है आपका, यूपी में. कैसे याद रखोगे, जो भगवान कृष्ण थे वो आशीर्वाद देते थे कि वत्स कुशल रहो, ठीक है. तो वादसा से आ जाएगा आपका कौशंबी, क्लियर. उसके बाद आ जाएगा आपका कोसाला, ठीक है. तो जो आपका कोसाला था उसकी कैपिटल थी आपकी शरावस्ती, ठीक है. शरावस्ती आज के टाइम में कहाँ है, यूपी में है. कुरु की आ जाएगी आपकी इंद्रप्रस्था, ये आपने महाभारत में देखा होगा, कौरव वगैरह थे वो इंद्रप्रस्था में रहते थे, ठीक है. आज के टाइम में कहाँ, दिल्ली और हरियाणा में है ये, ठीक है. पंचाला, अब देखो जब द्रौपदी को पता चला कि भाई वो पंचाली कहलाई जाएगी, ठीक है, मतलब पांचों पांडवों में उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो वो कांप उठी, ठीक है. पंचाला से कंपिल्या, कंपिल्या मतलब कांप उठी, ठीक है. यूपी में है आज के टाइम में. फिर आ जाएगा आपका मत्स्या. जब कृष्ण भगवान ने मत्स्य रूप लिया तो वो कैसा रूप था, विराट रूप था. तो मत्स्य से याद रख लेना, विराट नगर राजस्थान में आपका, ठीक है. उसके बाद आता है सुरासेन. सुरासेन आज आपका मथुरा में आ जाएगा, ठीक है. आज के टाइम में कहाँ है, यूपी में है. असाका, असाका आपका पोटली में आ जाएगा, महाराष्ट्र में. ऐसे याद रख लेना, असक्का, असक्का मक्का, मतलब जो आपका मक्का है वो पोटली में भरा हुआ है, ठीक है. तो असाका का आ जाएगा आपका पोटली, महाराष्ट्र. अवंती, अवंती का उज्जैन है, मध्य प्रदेश में है. कंबोज, सबसे कम बोझ किसके सर पे होता है, राजा के सिर पे. तो कंबोज से आ जाएगा राजापुर, ठीक है. कहाँ पे है, कश्मीर, अफ़गानिस्तान में, ठीक है. मतलब थोड़ा सा पोर्शन कश्मीर में और थोड़ा सा आपका अफ़गानिस्तान में, ठीक है. क्लियर हो गया होगा इतना. चलो आगे बढ़ते हैं.
जो आपका लिच्छाविज़ है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैन बी समथिंग एल्स एज वेल। जो आपका लिच्छाविज़ है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं, इनके मीनिंग क्या है वो समझेंगे। जैसे कि जो आपका गना संघा है, गना मतलब लोग, संघा, ठीक है, मतलब उनका एक सिस्टम। तो गना संघा का मतलब होता था रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। बाली, बाली एक टैक्स था जो लोग पे करते थे, वॉलंटरी टैक्स मतलब जो अपनी इच्छा से पे किया जाए। भागा, भागा मतलब जो भाग होता है ना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं भाग। तो फिर जो जितना भी आपके खेत में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ शेयर, दैट इज़ कॉल्ड भागा। पाटलिपुत्रा, ये मैंने आपको बता दिया। जो आपका मगध है उसकी कैपिटल हुआ करती थी। पहले मगध की कैपिटल राजगृहा थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है। अब देखो, ये तो थे हमारे महाजनपदास। अब राइज ऑफ किंगडम्स मतलब कौन कौन से किंगडम राइज हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। देखो, सबसे पहले आ जाएगी हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था आपका बिंबिसारा। बिंबिसारा कहाँ का रूलर था? मगध देश का रूलर था। अब मगध देश की कैपिटल क्या थी? राजगीर कैपिटल थी। अब देखो, बिंबिसारा का एक इनेमी था, उस इनेमी का नाम था चंद्रप्रोदत्या महासेन, ठीक है। चंद्रप्रोदत्या महासेन कहाँ का रूलर था? अवंती देश का रूलर था। अब देखो, जो ये चंद्रप्रोदत्या महासेन है उसको एक बार हो जाता है जॉन्डिस मतलब पीलिया, ठीक है। अब बिंबिसारा उसको ठीक करने के लिए अपने एक डॉक्टर, अपने एक फिजिशियन को भेजता है। उस फिजिशियन का नाम होता है जीवक, ठीक है। और ये जो जीवक होता है ये आपकी महासेन, चंद्रप्रोदत्या महासेन का जीवन बचा लेता है, ठीक है। जीवक उसका जीवन बचा लेता है। जीवक इज़ द नेम ऑफ फिजिशियन, ठीक है। अब जो चंद्रप्रोदत्या महासेन होता है वो इस चीज़ से बहुत खुश हो जाता है और जो अपना अवंती देश है वो भी बिंबिसारा को गिफ्ट कर देता है। क्लियर हो गया इतना? अब आगे बिंबिसारा का एक लड़का होता है, उसका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा बनने के चक्कर में अपने ही पिता को मार देता है, मतलब अजातशत्रु बिंबिसारा को मार देता है, ठीक है। अब राजा बनने की खुशी में अजातशत्रु एक किला बनवाता है। उस किले का नाम होता है जल फोर्ट, जल दुर्ग या फिर वॉच फोर्ट, ठीक है। तीनों उसी किले के नाम है। अब आगे को अजातशत्रु का भी एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम होता है उदयन, ठीक है। उदयन, उदयन आगे को अपने पिता को मार देता है, मतलब उदयन किसको मार देता है? अजातशत्रु को मार देता है राजा बनने के चक्कर में, ठीक है। उदयन भी आगे कोई किला बनवा, ठीक है। तो उदयन आगे कोई किला बनवाता है जिसका नाम होता है पाटलिपुत्रा फोर्ट, ठीक है, राजा बनने की खुशी में। और बनवाता कहाँ पे है? पुराना पटना में, मतलब आज के टाइम पे अगर हम इस जगह को बोलें तो वो पुराना पटना में होगी, ठीक है। अब पाटलिपुत्रा जो फोर्ट था ना, वहाँ पे 3 नदियों का संगम माना जाता है। कौन कौन सी नदियाँ आपकी? गंगा, सोन, पुनपुन रिवर्स। ऐसा माना जाता है कि तीनों रिवर्स यहाँ पे मिलती हैं आके, ठीक है। अब उदयन का आगे भी कोई एक आर्मी कमांडर होता है, उस आर्मी कमांडर का नाम होता है शिशुनागा, ठीक है। उदयन का आर्मी कमांडर शिशुनागा ही उसको मार देता है राजा बनने के चक्कर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है नागा डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि आर्मी कमांडर का नाम था शिशुनागा और शिशुनागा ने स्टार्ट करी नागा डायनेस्टी। तो नागा डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन आ जाएगा? शिशुनागा। शिशुनागा का आगे सन होता है जिसका नाम होता है काल अशोका। काल अशोका का आर्मी कमांडर होता है महापदम नंदा, ठीक है। अब देखो, शिशुनागा, काल अशोका, महापदम नंदा। नंदा, महापदम नंदा ने शुरू करी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। क्यों बोला जाता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर आ जाएगा महापदम नंदा। अब ये जो महापदम नंदा होता है ये साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। साउथ की तरफ मूव करते हुए एक जगह पहुंचता है कलिंग, ठीक है। ये कलिंग जगह कहाँ होती है? आपकी उड़ीसा में होती है, ठीक है। अब जैसे हमारे नॉर्थ में ना जो महावीर जी थे उनको मानते थे, साउथ में मतलब उड़ीसा साइड में आपके बेसिकली जो महावीर जी थे, महावीर स्वामी थे जो जैनिज़्म के 24th तीर्थंकर, ठीक है, उनको जिन्ना बोला जाता था। तो इन्होंने कलिंग में, मतलब कलिंग एक जगह का नाम है, उसके बीचों बीच एक जिन्ना की ट्रॉफी लगा रखी थी, ठीक है, वो गोल्ड की बनी हुई थी। ये महापदम नंदा वहाँ जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो क्षत्रिय होते हैं उन सबको मार देता है, ठीक है, और ट्रॉफी को लेके आ जाता है अपने वहाँ पे डायनेस्टी में, मगध देश में, ठीक है। और ट्रॉफी का नाम जिन्ना ट्रॉफी से कन्वर्ट कर देता है किसमें? विक्ट्री ट्रॉफी में, ठीक है। अब इसने इतने सारे क्षत्रियों को मारा, इसीलिए इस डायनेस्टी को नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भी बोला गया। और जो ये आपका महापदम नंदा था इसको टाइटल मिला किसका? सर्व क्षत्रांतक, मतलब सारे क्षत्रियों का अंत करने वाला, ठीक है।
एक और टाइटल मिला चक्रधारी, एक और टाइटल मिला एकार्थ, ठीक है। तो ये 3 टाइटल किसको मिले आपके, महापद्म नंदा को। क्लियर इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट रूलर था महापद्म नंदा। इसके बाद जो 8 रूलर आते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, 9th रूलर के बारे में पढ़ेंगे हम। 9th रूलर का नाम होता है धनानंदा, ठीक है। धनानंदा की एक कॉन्क्यूबाइन होती है, बेसिकली एक वेजिटेबल वेंडर होती है जिसके साथ इसका चक्कर चला हुआ होता है, उसका नाम होता है मुर्रा। मुर्रा हो जाती है प्रेग्नेंट, मुर्रा को आगे को बेटा होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पर जो धनानंदा होता है वो उसको अपना नाम देने से मना कर देता है, इसलिए उनकी माँ के नाम पे, मुर्रा के नाम पे, इनके डायनेस्टी को बोला जाएगा मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। क्लियर। अब देखो धनानंदा का ना बेसिकली एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका दोस्त था, दोस्त का फाइनेंस मिनिस्टर के दोस्त का नाम था चाणक्य। चाणक्य एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसी तैयार करके देता है किसको, धनानंदा को, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि सर मेरे दोस्त ने पॉलिसी तैयार करी है, आपको उसको कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, ठीक है। धनानंदा गिफ्ट में क्या देता है, चाणक्य को अरेस्ट कर देता है। अब चाणक्य का जो बेटा होता है उसका नाम होता है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, तीनों एक ही बंदे का नाम है, ठीक है। ये इस पर बहुत नाराज़ होता है, ये बहुत रिक्वेस्ट करता है धनानंदा से कि मेरे पिता को छोड़ दो, बट धनानंदा नहीं मानता, ठीक है। तो उस दिन ये कसम खा लेता है कि भाई देख तुझे तो मैं तेरी गद्दी से हटा के रहूँगा, ठीक है। अब चाणक्य करता क्या है, बेसिकली ये जाता है किसके पास, मुर्रा के पास, ठीक है। जो मुर्रा का बेटा था मतलब चंद्रगुप्ता था, वो हो चुका होता है 23 साल का, मुर्रा के पास से उसको लेके आता है और आके बना देता है मगध देश का राजा, ठीक है। धनानंदा को गद्दी से हटा देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब धनानंदा गद्दी से कैसे हट गया वो चीज़ समझो एक बार। बेसिकली था क्या, जो ये अलेक्जेंडर था वो डिसाइड करता है कि भारत पे मैं अटैक करूँगा। कब डिसाइड करता है, 326 BC में, ठीक है। अलेक्जेंडर कहाँ से कहाँ का होता है, ग्रीस मैसेडोनिया का होता है अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर के गवर्नर का नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है हेलेना। बाद में हेलेना की शादी किससे होती है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, ठीक है। अब अलेक्जेंडर का ही एक पोइट था मेगिस्थनीज। बेसिकली अगर आपको मगध देश पे राज करना था तो आपको 3 रिवर्स क्रॉस करनी थी। पहली आपकी आ जाती है इंडस, ठीक है, फिर आ जाती है झेलम, फिर आ जाती है ब्यास। अब जो अलेक्जेंडर था उसने इंडस रिवर क्रॉस कर ली, ठीक है, यहाँ पहुँचा ये झेलम के बॉर्डर पे। यहाँ ये बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है और जो यहाँ वाला होता है ना ब्यास रिवर वाला, यहाँ पे पोरस होता है, पोरस, यहाँ पे ना धनानंदा होता है। धनानंदा कर देता है सरेंडर किसके आगे, अलेक्जेंडर के गवर्नर के आगे, मतलब सेल्यूकस निकेटर के आगे, ठीक है। और पोरस कहता है कि भाई देख मैं तो लड़ूंगा, तो पोरस की हो रही है लड़ाई। यहाँ पे सेना थक जाती है तो अलेक्जेंडर यहीं से वापस मुड़ जाता है अपनी सेना को अपने गवर्नर को आगे भेज के, ठीक है। गवर्नर पहुंच जाता है धनानंदा के पास। धनानंदा कहता है भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो अपनी जान प्यारी है, मुझे नहीं चाहिए राजपाट। कहता ठीक है। अब इस टाइम यहाँ पे गद्दी पे कौन है, सेल्यूकस निकेटर है, पर किसके नाम पे गद्दी पे है, अलेक्जेंडर के नाम पे गद्दी पे है, ठीक है। अब ये जो चाणक्य था सॉरी, ये लेके आता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और आके चुपचाप गद्दी पे राज कर लेते हैं। हेलेना से शादी भी कर लेते हैं और ये जो मेगिस्थनीज पोइट था इसको भी अपने पास रख लेते हैं कि भाई देख तू भी हमारे पास ही रहेगा, हमारे बारे में लिख कुछ, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर हो गया इतना, चलो। अब अलेक्जेंडर क्रॉस्ड इंडस एंड झेलम बट कुडंट क्रॉस ब्यास, ठीक है। ब्यास पे क्रॉस करने के लिए उसको किससे लड़ना था, पोरस से लड़ना था, ठीक है। बट पोरस ने उसको मतलब अच्छी खासी टक्कर दी है, ठीक है। धनानंदा ने सरेंडर कर दिया था किसके आगे, निकेटर के आगे। अब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है 323 BC में। कहाँ डेथ होती है, बेबीलोन, इराक में, ठीक है। जब ये यहाँ से वापस चला जाता है ना झेलम की रिवर के बॉर्डर से ही, ठीक है, तो इसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बाद की बातें हैं, जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है इंडिका। अब ये इंडिका किसके बारे में होती है, इंडिका होती है अबाउट दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्ता एंड दी अदर्स रूलर बिफोर हिम। बेसिकली ये एक कंपैरिजन बुक होती है जिसमें वो कंपेयर करता है कि हाँ भाई चंद्रगुप्त मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है और जो उससे पहले रूलर्स थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ठीक है। अब जो यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई इंडस और झेलम के बॉर्डर पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई अलेक्जेंडर के द्वारा। इंडस के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। तो ये बैटल्स ऑफ झेलम, झेलम का ही दूसरा नाम है वितास्ता और इसी का ही दूसरा नाम है हेडस्पीस, ठीक है। हेडस्पीस ग्रीक नेम है किसका, झेलम का, ठीक है।
इसके बॉर्डर पे जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है, उन लड़ाइयों को बोलते हैं बैटल्स ऑफ झेलम, बैटल ऑफ वितास्ता और हेडस्पेस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। थैंक यू।